तो ये इससे अभी हम पूछते हैं कि इसका शौक था हमारा। टोटल आप 8 भाई हैं? जी हम 10 भाई है। 10 भाई हैं जी हाँ। और 8 भाई आप नेजाबाजी करते हैं और घोड़ा एक ही वक्त में दौड़ाते हैं? एक ही वक्त में। चले बताएं सर कि कहाँ से आपको ये शौक हुआ? ये 8 भाइयों का कैसे ये आपने शौक पैदा किया? इस सिस्टम का जड़ में हूँ। अच्छा। ये मैंने स्टार्ट किया था और अल कबीर जो है वो मेरा बेटा है। ठीक है। और इसका ये पैदा भी नहीं हुआ था, मैंने इसका नाम भी रखा था और टीम का नाम भी सेट किया हुआ था। और उसके बाद हमें कितने अरसे से आप ये घोड़े दौड़ा रहे हैं? बचपन से हमें शौक था। सबसे पहले घोड़ी हमने लिया था 15,000 का। ठीक है। उसने एक बच्चा दिया। ठीक है। 12/4/1998 को 1 बजे। ठीक है। उसके बाद 1999 में कुछ ज़रूरियात मसरूफियात गरीबाना सिस्टम के साथ मैं उसके साथ पैदल गुजरावाले चला गया। 6 दिन में मैं गुजरावाले पहुंचा। तो वहाँ पे मैंने बहुत मेहनत किया है और मेरे पास कारोबार जो था ट्रांसपोर्ट का वो सही चलता नहीं था। मैं तकरीबन 10-10 दिन तक भूखा रहता था। उसके बाद मैंने बहुत सोचा समझा। उसके बाद मैंने उस घोड़ी के लिए रेड़ा बनवाए। रेड़ा मैंने बनवा के तो मैंने 6 साल तक रेड़ा बनवाए चलाए और बहुत मेहनत किया है। मैं गुजरावाले से लेकर लाहौर जुम्मे वाले दिन चक्कर लगवाता था। उस टाइम 2,500 बहुत बड़ी रकम थी। तो मेरा जो रिकॉर्ड था गुजरावाले में, मैंने इस कंधे पे 245 किलो वजन उठाया हुआ है। जो मुझसे लोग आते थे कि आप कैसे पठान किया खाते कि इतना वजन उठाते, मैंने उसको बोला कि हम आटा गूंद के उसको खाते हैं और हम बर्दाश्त को खा जाते हैं। तो मजबूरी से सब कुछ हो जाता है। फिर उसके बाद टाइम गुजरता गया। पहले हम सारे भाई 10 के 10 भाई हम क्रिकेटर है। तो हम क्रिकेट खेलते थे। एक दिन हमारे सामने से एक घोड़ा गुजरा है। वो जो मेरे पास जो घोड़ी थी वो मर गई। उसके बाद 2013 में हम अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेल रहे थे और कहीं हम क्रिकेट मैच पर जा रहे थे। तो जब हमारे घर के सामने से घोड़ा गुजरा तो मैंने एक भाई को भेजा कि उस घोड़े वाले से पता करो कि आप किधर जा रहे हो। उसने बोला कि हमारे साथ एक हिंदू कला है, वहाँ पे नेज़ाबाजी था। उसने बोला हमने वहाँ पे नेज़ाबाजी पे जाना है। तो जब हमने क्रिकेट छोड़ा हम वहाँ नेज़ाबाजी ग्राउंड में एंटर हुए तो मेरा जो बचपन का शौक था एकदम उभर गया। और मैंने उसी टाइम अब्बू को कॉल किया कि हमने घोड़े लेने। तो उसने बोला कि आप इस तरह करें कि आप घोड़े ले लो। फिर वहाँ उसी ग्राउंड में हमने 2 घोड़े पसंद किए। उस टाइम सिर्फ शौक मुझे था और एक मेरा भाई था मानी, जो हमारा मानी उस्ताद हम कहते। तो बड़ा शौकली सा सवार है, बड़ा अच्छा इंसान भी है। तो हम 2 सवार दौड़ते थे। हम पहले मेले पे गए थे, हमने घर में सिर्फ प्रैक्टिस किया था और वो भी हमने इस तरह किया था कि हमने 5 लीटर का कैन रखा हुआ था। उसमें बांस के साथ मैंने स्टील का किल लगवाया था। तो हम इधर से भी दौड़ के जाते थे, उधर से भी हम वो कैन को उठाते थे। हमें ये इल्म भी नहीं था कि ये ग्राउंड में इससे क्या उठाना होता है। उस टाइम यूट्यूब फेसबुक सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था। तो हम एक मेले पे गए, मामू था हमारा नेकम खान, वो आ गया। उसने कहा कि एक मेले पे चलते हैं। हम चले गए। कल मेला था, हमारे घर से 30 किलोमीटर दूर था और हम एक दिन पहले चले गए। शौक था हमें। जब हम उधर चले गए तो हम अपने 10 व्हीलर में 2 घोड़े लोड करके ले गए। हम 34 बंदे एक रात पहले गए थे अपने घर फैमिली से। जब सुबह हुआ मेला स्टार्ट होने से 20 बंदे हमारे घर से और भी आ गए। 2 घोड़े के साथ हम तकरीबन 55 लोग चले गए थे। और मैंने रात को ख्वाब देखा था। वो ख्वाब इस तरह था कि एक तहखाना था, वो तहखाने के नीचे मैं जाता गया तो एक बुजुर्ग सा बंदा बैठा था। उसकी हाथ में एक ऐसा चीज़ था जिससे शोगले उठते थे। तो उस बंदे ने मेरे हाथ में वो शोगले वाला चीज़ दिया। जब शोगले वाला चीज़ दिया मैं नींद से उठ गया हूँ। जब नींद से उठ गया हूँ तो सुबह मैंने भाइयों को कहा कि आज मैंने मेला जीतना है। तो मेरा जो मानी भाई है उसने बाल्टी पानी का भरा हुआ था मेरे ऊपर डाला कि आप अभी तक ख्वाब में हो, आपने कभी नेज़ा हाथ में नहीं पकड़े और आप इस तरह बातें कर रहे हो। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो मेला मैंने जीत लिया और वो मेरा पहला मेला था। मैं कभी भी नेज़ा भी मैंने ओरिजिनल हाथ में नहीं पकड़ा था और मेरा स्टाइल भी इस तरह था कि बेलचे की तरह मैं कंधे पर लेकर आता था।
तो बस टाइम गुजरता गया। फिर हमने अपना सोचा कि चलो हम भाई ज़्यादा है और ये शौक़ भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। था तो महंगा, लेकिन चलो मेहनत से सब कुछ हो जाता है। तो अरे क्योंकि रिज़्क़ देने वाला एक अल्लाह ज़ात है। फिर हमने अपना टीम बनाया और 4 नवंबर 2015 को हम पंजाब में एंटर हुए। उस सुबह मेला था, तो हमने शाम को फेसबुक पे पोस्ट देखे। उस टाइम सोशल मीडिया का थोड़ा थोड़ा रुझान आ रहा था, तो हमने पोस्ट देखे तो हम बग़ैर दावत के उस मेले पे चले गए। तो हमने सुना था कि वहाँ पे जो है ना, मेले में आपको बग़ैर पगड़ी के दौड़ने नहीं देते। तो हम जब सुबह वहाँ से निकले तो हमने रास्ते में एक सरैना औरंग शहर आता है, वहाँ से हमने तबलीगी वाले टोपी लिए। तो हम जब ग्राउंड में एंटर हो गए तो हमने ये नहीं सोचा था कि कम से कम कपड़े भी एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि आपने जिस माहौल में देखा नहीं होगा तो फिर आप क्या उससे सीखेंगे। तो जब हम उधर चले गए तो किसी के काले कपड़े थे, किसी के मेहरून थे, किसी के सफ़ेद थे, यानी सारा मिक्स अचार था टोटली। तो एक किले मास्टर था, हुरम नाम था उसका, तो उसको मैं उस टाइम नहीं जानता था। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको जानता है अभी अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया है। तो जब हम उससे गुजर रहे थे तो एक बंदे ने उससे पूछा कि ये कौन है, पता नहीं। उसने बोला कि पता नहीं केड़े कमले पटाना है ने। तो उस मेले में वो सवार आए थे जो हमने सिर्फ उसके नाम सुने थे, और उसी सवारों से वजाहत ने सेक्शन मेला भी जीते। हमने मेला भी विन कर दिया। तो कुछ हंसी जो होते हैं उससे आपने सबक सीखना होता है। जब अलाउंसर हमें इनाम के लिए बुलाते थे तो उसने बोला कि ये राइवेंड वाले या सेक्शन वाले, तो सारे लोग हंस पड़े, हम भी हंस पड़े। तो 4 नवंबर 2015 का दिन था और 8 नवंबर को, यानी 3 दिन के बीच में गैप था, आलू वाली सरकार पे नेज़ाबाजी थी। हमें पता चल गया कि हमने सोचा कि वहाँ पे जाएंगे। फिर हमने वहाँ से तस्वीरें लिए। तो 3 दिन के अंदर हमारा जो आज यूनिफॉर्म है, ये हमने 3 दिन के बाद ये यूनिफॉर्म बनाया। तो लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि ये वही कमले पठान है। और फिर उसके बाद आप कुछ और भी नए काम करते हैं। एक तो आप 8 भाई हैं जो भागते हैं जी, इसके अलावा और कुछ नए आपने काम करते हैं। आप तो बड़े खतरनाक किस्म के रिस्क लेते हैं, वो क्या करते हैं? रिस्क ये है कि पाँव के दरमियान में किला होता है, फिर उसको उठाते हैं। अच्छा। और भी सारे करतब होते हैं, और हमारे KPK में सेक्शन नेज़ाबाजी नहीं थे, और भी बहुत सारे सिस्टम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो पाकिस्तान की नेज़ाबाजी है, वहाँ पे जब भी मिसाल आता है तो हमारा नाम ज़रूर आता है इसमें। आप अपना नाम दोबारा बताएंगे? मेरा नाम रहमानुल्लाह खान अवान है, और हमारे अलकबीर की पहचान हमारे सब भाइयों की इत्तेफाक है, और ये हमारा स्टार आपके सामने। वेरी गुड। और ये जो आपका स्टार है, जो आपका भाई है छोटा, जिसको आपने ट्रेन किया और अब ये पाकिस्तान की नेशनल टीम में है, ठीक है जी? तो ये जो आपने पूरा वाकया सुनाया है ना, ये बहुत मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि जी पहले हमारे पास वसाइल होंगे, पहले हमारे पास जो है ना सब माल मता होगा, तो फिर हम गेम शुरू करेंगे। नहीं, असल में ये गेम जो है ना, हमारे जो सवार है ना, जो ताज़ीदार है, इन लोगों ने आवाम के लिए महंगा किया हुआ है, क्योंकि उसको पहले से बताता है कि ये नवाबी शौक़ है। ये कोई नवाबी शौक़ नहीं है। अभी मिसाल के तौर पर हम 10 भाई है, और हम पठान होकर हम कोई भी नस्वार नहीं रखते। ठीक है। बाकी दूसरे नशे तो छोड़ो। अगर आप देखें, मेरी नज़र में ना ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। आपका ये जो गेम के साथ मोहब्बत है, और फिर आपका जो क्लब है, और जिस बैकग्राउंड से आप आए हैं, तो इस नवाबी शौक को आप अवामी शौक बना सकते हैं। उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? ये अवामी शौक है। हमने जब घोड़े शुरू किए थे, मेरा सिर्फ घर के अलावा और कोई चीज़ नहीं था। मैं सीधी सी आपको, हमारा है 3 उंगली माता है, घोड़े का 1 गिट्टी माता होता है। तो रिज़्क़ का जिम्मा अल्लाह ने उठाया, तो रिज़्क़ अल्लाह ने ही देना है। कई बंदे मेरे पास आए थे, 2017-18 की मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास आए थे, तो वो मेरे पास जब आके ना, हर कोई अपना अपना पाकिस्तान है ना, फारिग कौम है हम, तो तरह तरह के आपको मशवरे देते हैं, तरह तरह के आपको मिसाल तरीके बताते हैं। तो एक बंदा मेरे पास आ गया, उसने बोला कि एक घोड़े के साथ 1000 कनाल ज़मीन होना चाहिए। तो मैंने उसको बोला आप इधर आ जाए, आपका मिसाल मैं गलत साबित करता हूँ। मैंने उसको बोला कि 2013 से मेरे पास ये घोड़े खड़े, और उस टाइम मेरे पास 22 घोड़े थे। तो मैंने उसको बोला कि आपके जहन के मुताबिक मेरे पास 22,000 कनाल ज़मीन होना चाहिए, और मैंने उसको कसम कहा है कि बग़ैर घर का मेरा 1 फुट ज़मीन नहीं है कि मैं इसको काश्त करके इसको घास खिलाऊँ। उसके बाद मैंने सोचा कि यार इसके लिए कोई ज़मीन होना चाहिए।
अभी अल्हम्दुलिल्लाह 100 कनाल से ज़ायद मैंने सिर्फ फार्म बनाया हुआ है। बाबर भाई ने देखा हुआ है, बल्कि बाबर भाई ने उसके इफ्तिताह भी किया हुआ है। उसके सामने सब कुछ उसके मशवरे के मुताबिक हम उस पर काम हमने जारी किया हुआ है। ठीक है। तो अभी घोड़ों की वजह से अल्लाह ने हमें इतनी ज़मीनें दी है, ज़मीन की वजह से हमें घोड़े अल्लाह ने नहीं दिए। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और आपकी जो सोच है उसको इस खेल को और मकबूल करे और आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, बाकी लोगों के लिए भी रोजगार का अच्छा जरिया बनाए और दोस्तों को भी आप इसमें गाइड करें। मेरे ख्याल से आपको एक ट्रेनिंग फैसिलिटी बनानी चाहिए, लोगों को ट्रेन करें, लोग जो सीखना चाहते हैं, खास तौर पे जो ऐसी बच्चियां खवातीन जो हैं इस गेम में बहुत शौक रखती हैं, उनके लिए आप कोई ऐसा फैसिलिटी बनाएं कि वो भी इंशाल्लाह उसके लिए मैंने और बाबर भाई ने सोचा हुआ है, उसके लिए भी हम कैंप बनवाएंगे। और अभी भी देखें ना, शौक अपने लिमिट में हो तब लंबा चलता है। ये कुछ पर्सनल बातें मैं इसलिए करता हूँ कि आपका यूट्यूब चैनल है, तो बहरहाल मैं सारी बात, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, मैं तो लोगों को गाइड तबलीग करता हूँ कि हेल्दी एक्टिविटी करें, जमीन के साथ मेरे पास अभी भी इंग्लैंड से लेकर एशिया में हर एक मूल में हमारा शागिर्द मौजूद है। शागिर्द नहीं बल्कि हमारा भाई मौजूद है, हमने उसको सिखाया हुआ है, वो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहे। अभी भी जो भी ओरिजिनल शौकीन हो, ड्रामेबाज ना हो, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी आते कोई ना कोई पंगा जरूर डाल लेता है। तो हम सबको लिए ये करते हैं कि ना हम उससे कोई फीस लेते हैं, ना उससे कोई, आप फीस लें, मैं फीस भी नहीं लूंगा, उसको फीस अबिलिल्लाह सिखाऊंगा। घोड़े भी हमारे होंगे, खर्चा भी हमारा होगा। चले आप ऐसे करें कि आपको राब्ता कैसे करें लोग, अगर आप सीखना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कोई फीस रखें ताकि अल कबीर अवान क्लब बन्नू पीके के नाम पे हमारा पेज है, उसके साथ हमारा व्हाट्सएप ऐड है। ठीक है, तो उसी के साथ हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का कोई नंबर है 0301 64 12 010, ये हमारा ग्रुप। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, और अल्लाह ताला आपको हिम्मत। अच्छा, बाकी लोग जरा बताएं कौन कौन दोस्त हैं, जरा तारुफ करवाएं ना सबको। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला खान अवान, ये 8वें नंबर पे। अच्छा, आखिरी नंबर पे है जी? 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे। ये 10वें नंबर पे। अच्छा, ये 10वें नंबर पे अब्दुल सत्तार अवान। और ये भाई? और ये 4थे नंबर पे। ये 4थे नंबर पे। ठीक है, मेरा मानी। और बाकी जो 5 हैं वो कहाँ पे हैं? वो यहाँ पे, वो जरा उनके नाम क्या है? उसका एक का नाम रफीउल्लाह खान अवान है, एक का इरफातुल्लाह खान अवान है, एक का फरजानुल्लाह खान अवान है। 3 वो है, 5 आपके सामने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।